फ्रेंड्स, मैं गुलशन बेलदार आप सभी का अपने इग्नाइट लॉ में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सीखने वाले टॉपिक्स रिलेटेड टू द कोडेड इनइक्वालिटी। मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊंगा, वो भी होगा आपके कंसेप्ट रिलेटेड। सो आज हम देखने वाले कंसेप्ट बूस्टर डोज। इसके अंदर मैं आपको एक डोज देने वाला हूं जो होगा रिलेटेड टू द लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट जो होता है कोडेड इनइक्वालिटी। इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि कोई भी टॉपिक अगर होगा तो उसका एक फाउंडेशन होता है कि जो हमें पता होना चाहिए। उस जो भी टॉपिक हम सीखेंगे उसका पर्पस क्या होगा, उसका फाउंडेशन क्या होता है, वो सीखने के लिए क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं। सो अगर एलआर के अंदर देखा जाए, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर देखा जाए, तो कोडेड इनइक्वालिटी का मिनिमम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तो भी आता है एग्जाम में। एग्जाम के अंदर इसका 2 से लेकर 3 क्वेश्चन भी आता है। इसका पजल भी होता है दोस्तों, और वो पजल होता है कंपैरिजन का। तो हम धीरे धीरे हर एक चीज देखेंगे। सबसे पहला, सर ये होता क्या है जो हम ये अभी सीख रहे हैं कोडेड। तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, अभी वो थोड़ा सा देखो आप। इनइक्वालिटी, अगर मुझे किसी ने बोला कि सर इनइक्वालिटी होता क्या है, तो देखो भाई, इनइक्वालिटी में हम क्या सीखते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब होता है इट्स अ वे ऑफ कंपैरिजन। वे ऑफ कंपैरिजन, वे ऑफ कंपैरिजन। अगर कोई भी चीज अगर हमें कंपेयर करनी होगी, ओके, अगर कोई भी चीज अगर हमें कंपेयर करनी होगी तो हम कंपेयर किस किस तरीकों से कर सकते हैं। सो ये हमें बोलता है इनइक्वालिटी। आज तक हमने सिर्फ बचपन से लेकर अभी तक इक्वालिटी पढ़ा हुआ है। हमने इज इक्वल टू का साइन पढ़ा हुआ है कि जिसके अंदर एलएचएस और आरएचएस ये दोनों की दोनों जो चीजें होती है, ये क्या होती है, ये चीजें होती है इक्वल। सो इनइक्वालिटी के अंदर हम क्या सीखते हैं। सो इनइक्वालिटी के अंदर आज हम सीखेंगे कि कंपैरिजन किन किन तरीकों से किया जाता है। कंपैरिजन जो है वो किन किन तरीकों से किया जाता है। देखो दोस्तों, इस सारे के सारे यूनिवर्स के अंदर अगर मुझे कोई भी चीज अगर कंपेयर करनी होगी तो मैं कंपेयर कर सकता हूं सिर्फ 3 चीजों से। ओके, मैं कोई भी चीज को कंपेयर कर सकता हूं बाय यूजिंग 3 थिंग्स। पहला वाला, इस पूरे यूनिवर्स में अगर मुझे कोई भी 2 चीजें कंपेयर करनी होगी तो इससे मुझे सिर्फ 3 ही कंक्लूजन निकल के सामने आएंगे। पहला वाला कंक्लूजन, या तो कोई चीज बड़ी होगी, या तो कोई तो भी लार्ज होगा, या तो दूसरा वाला स्मॉल होगा, या तो दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। या तो कोई बड़ा होगा, नहीं तो वो छोटा होगा, सही है, नहीं तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है इक्वल। सो ये 3 ही चीजें इस यूनिवर्स में वैलिड है दोस्तों। ऐसा मान के चलो, अगर एक बंदा है ए नाम का और दूसरा बंदा है बी नाम का। देखो, ए और बी कोई भी हो, या तो ह्यूमन हो सकते हैं, या तो वो वेट हो सकता है, या तो वो हाइट हो सकती है, या तो वो अमाउंट हो सकती है। एनीथिंग, यू कैन थिंक अबाउट एनीथिंग। ओके, आप कुछ भी सोच लो, कुछ भी समझ लो। अगर मुझे ए और बी में अगर कंपेयर अगर करना होगा, अगर मैं उनकी हाइट को अगर कंपेयर करूं, और अगर मैं ए और बी को पहचानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं ए और बी कौन है, तो अगर मुझे इनके रिलेटेड कंपैरिजन अगर करना होगा तो मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं, क्या, या तो ए बी से बड़ा होगा, नहीं तो ए बी से छोटा होगा, और लास्ट वाली चीज, अगर ये दोनों भी अगर नहीं हो सकते तो दोनों के दोनों क्या हो सकते, इक्वल हो सकते हैं। सो ये होता है मेन थीम, सही है। दैट इज कॉल्ड एज अ इनइक्वालिटी। कोई तो भी लेस होगा, कोई तो भी ग्रेटर होगा, और कोई तो भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो इनइक्वालिटी टॉपिक के अंदर हम करते हैं कंपैरिजन, और कंपैरिजन बाय यूजिंग अ सिंबल। कंपैरिजन बाय यूजिंग अ सिंबल। ओके, कौन से सिंबल, जैसे मैंने आपको बोला है। सो ये टॉपिक जब भी आप सीखोगे तो आपको कुछ सिंबल पता होने चाहिए, जैसे कि ये तो मैंने लिखे, लेकिन थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। ये जो सिंबल होता है इसका मीनिंग होता है दोस्तों ग्रेटर देन। ये जो सिंबल होता है इसका मीनिंग होता है ग्रेटर देन। ये सिंबल है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ग्रेटर देन, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाला सिंबल है जिसका मीनिंग होता है लेस देन। अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे कि जिनको टाइम पे यही पता नहीं चलता कि ग्रेटर देन कौन सा है और लेस देन कौन सा है, कौन सा सिंबल बड़ा है और कौन सा सिंबल जो है वो छोटा है, सही है। हाँ, तो एकदम सिंपल सी चीज है। देखो, ये मंदिर के ऊपर एक भूंगा टंगा होता है, एक भूंगा होता है। इसका ये जो स्पीकर होता है ना, इसका मुंह जिसके तरफ होगा, इसकी साइड जिसकी तरफ होगी वो होगा हमेशा बड़ा। ये जो स्पीकर होगा जिसे हम भोंगा कहते हैं, अगर इसका मुंह जिसके भी तरफ खुला होगा वो हमेशा बड़ा होगा, और दूसरा वाला हमेशा क्या होगा,
छोटा, क्योंकि दोनों बड़े नहीं हो सकते और दोनों छोटे भी नहीं हो सकते। सो दैट मीन्स अगर मैं ये अगर लिखता हूं a ग्रेटर देन b, तो इसे हमें पढ़ना क्या है, a इज द ग्रेटर देन b। इसका मतलब a इज द ग्रेटर एंड b इज द लेस, a इज द ग्रेटर एंड b इज द लेस। सो ये साइन होता है ग्रेटर का, ये साइन होता है लेस का। हम जब भी इसे पढ़ेंगे तो लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट ग्रेटर देन, लेफ्ट लेस देन, लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। अभी दो सिंबल होते हैं कि जिनको हम साथ में लिखते हैं, साथ में लिखते हैं दोस्तों। ये होते हैं दो सिंबल, इनको क्या बोला जाता है, इन्हें हम बोलते हैं ग्रेटर देन, इन्हें हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। इन्हें हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सिंबल, फर्स्ट इज अ ग्रेटर देन एंड अनदर इज इक्वल टू। ये दोनों को मिलाकर इसको लिखा जाता है। ये दोनों सिंगल सिंगल साइन होते हैं, ये होता है डबल वाला। ओके, उसके बाद में ये देखो, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू कहा जाएगा। और लास्ट वाला तो सबको पता होगा, दिस इज कॉल्ड एज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड एज इक्वल टू, ये होता है इक्वल टू वाला। सो नाउ अभी रीजनिंग के अंदर एक चीज आपको सीखने की, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक होता है कि जिसके अंदर आप एक ही चीज को, एक सिंगल पॉइंट को कितने कितने अलग तरीकों से देख सकते हो, समझ सकते हो, ये होता है रीजनिंग। जिसमें आपको एग्जांपल बोलता हूं, देखो अगर मैं ये चीज अगर यहां पर लिख देता हूं कि a ग्रेटर देन b, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसको आप पढ़ोगे कैसे, मैं तो इसको ऐसे पढ़ लूंगा, a इज अ ग्रेटर देन b। मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, a इज द ग्रेटर देन b, a ये b से बड़ा है। तो रीजनिंग का ये मतलब होता है कि आप सेम चीज को, उसका मीनिंग ना बदलते हुए, सेम मीनिंग में उसको अलग तरीके से कैसे लिखोगे। a ग्रेटर देन b को आपको लिखना है अलग तरीके से, इन अनदर फॉर्म, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो मैंने लिखा है a ग्रेटर देन b, वी कैन राइट इट, आई कैन राइट इट इन द फॉर्म, अगर a b से बड़ा अगर होगा सो दैट मीन्स b लेस देन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ओके, इन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। इसे मैं क्या लिखूंगा, b इज लेस देन a, b इज लेस देन a। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो दैट मीन्स a ग्रेटर देन b का मतलब ही ये होता है b लेस देन a। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक में जो अल्फाबेट्स होंगे, उन अल्फाबेट्स के बीच में, उन अल्फाबेट्स में हमें रिलेशन डेवलप किया जाता है, हम रिलेशन डेवलप करते हैं। और वो रिलेशन होता है या तो लेस वाला, या तो ग्रेटर वाला, या तो लेस देन और इक्वल टू वाला, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला, या तो इक्वल टू वाला। सही है, ये सारी की सारी चीजें इसमें होती है। तो मैं आपको अभी आई होप कि यहां तक आपको सारी की सारी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको समझ रही होगी, ठीक है ना। सुनाओ, अभी एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें सीखना है फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। हम क्या सीखेंगे, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। इसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका फॉर्मेट क्या है, इसमें हम वो चीज देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन मुझे इस टॉपिक में पढ़ना है उसका फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट बहुत सिंपल है। इसके अंदर सबसे पहले आपको गिवन होगा स्टेटमेंट, आपको गिवन होगा स्टेटमेंट, कुछ तो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा। स्टेटमेंट के बाद में आपको गिवन होगा कंक्लूजन। तो ये होगी क्रोनोलॉजी, सबसे पहले स्टेटमेंट गिवन होगा और स्टेटमेंट के बाद में आपको गिवन होगा कंक्लूजन। ओके, स्टेटमेंट का यूज करके आपको डिडक्ट करना होता है, आपको पहुंचना होता है कंक्लूजन पे, कौन सा कंक्लूजन सही रहेगा। तो ये होता है क्वेश्चन का फॉर्मेट। हम एक एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। चलो, ये एक एग्जांपल है, यहां पर दिया हुआ है स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन ये है। अभी आपको एक काम करना है, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए और मुझे बोलिए कि आंसर क्या आएगा। सही है। अभी सबसे पहले और थोड़ा बेसिक में जाकर मैं आपको ये बोलता हूं कि स्टेटमेंट क्या होता है। देखो दोस्तों, स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, स्टेटमेंट मींस इंफॉर्मेशन। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन की जो मुझे प्रोवाइड की जाती है, जो मुझे प्रोवाइड की जाती है उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। सो नाउ अभी कुछ चीजें सीखना है। देखो यहां पर लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अभी इसका यूज करके आप मुझे बोलो कि कंक्लूजन क्या आएगा। अभी आप में से बहुत से लोगों का कंक्लूजन ये होगा कि सर ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। बहुत बार क्या होता है पता है क्या,
रीजनिंग में हमें ये पता ही नहीं चलता कि कंक्लूजन निकालने का मतलब होता क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करते, वो सिर्फ आंखों देखी पे, जो आंखों से देखते हैं ना उसी के ऊपर बिलीव करते हैं। जैसे बहुत से बच्चों ने क्या किया, ये जो ग्रेटर देन वाला साइन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर भी है, तो उनको लगा कि हाँ सर ये तो सही है। इज इक्वल टू वाला साइन यहाँ पर है, तो उनको लगा सर ये भी तो सही है। देखो भाई ऐसा होता नहीं है, सही है ना। यहाँ पर आपने क्या क्या किया, आपने सिर्फ इनको देखा, आपने समझा नहीं। तो इनइक्वालिटी के अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें समझनी भी है कि क्या आएगा। तो मैं आपको बोलता हूं क्या होता है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं मेरे लैंग्वेज में अगर बोलूं तो दो चीजें हैं, एक जो आपको डायरेक्टली दिखने वाली है और दूसरी जो नहीं दिखने वाली, जो होगा बिसाइड द, जो होता है ना पर्दे के पीछे वाली चीजें होती है कि वो आपको समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रीजनिंग। चलो सबसे पहले स्टेटमेंट पे देखो, देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट बोल रहा है ए ग्रेटर देन बी। ऐसा बोला क्या स्टेटमेंट ने? नहीं। इंफॉर्मेशन ऐसी हमारे पास में कि ए बी से बड़ा है, नहीं। जब भी हम कंक्लूजन निकालेंगे ना, कोई भी, जब भी हम किसी भी चीज का कंक्लूजन निकालेंगे तो कंक्लूजन निकाला जाता है जैसे इंफॉर्मेशन होगी वैसे। अगर मुझे जिसने इंफॉर्मेशन दी है, अगर वो मुझे ऐसा बोलेगा कि देखो ए बी से बड़ा है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? वही निकलेगा। अगर ए बंदा बी से अगर बड़ा है तो कंक्लूजन भी वही निकलेगा, दूसरा वाला कंक्लूजन नहीं निकलता। लेकिन मुझे यहां पर दिया हुआ है ए इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, दैट मींस मुझे ये समझना पड़ेगा कि ए और बीच में डबल साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये कुछ अलग बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, इसका यही बोलना है कि देखो या तो ए इज अ ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। सो दैट मीन्स मुझे ये पता चला कि जिसने मुझे इंफॉर्मेशन दी है उसे खुद को प्रॉपर नहीं पता ए और बी में क्या लॉजिक है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, इसीलिए उसने क्या यूज किया हुआ है। और वो ऐसा बोल रहा है कि या तो ए बी से बड़ा हो सकता है या तो दोनों ही इक्वल हो सकते हैं। दैट मीन्स उसने क्या यूज किया है? और। एंड और किसे इंडिकेट करता है? और इंडिकेट पॉसिबिलिटी। और किसे इंडिकेट करता है? और इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी को। और इंडिकेट करता है दोस्तों पॉसिबिलिटी को। हाँ, तो अभी सोचो कि अगर मुझे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है वो अगर पॉसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, जिसने मुझे आंसर, जिसने मुझे इंफॉर्मेशन दी है उसी को प्रॉपर नहीं पता ए और बी में क्या कंपैरिजन है, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? सो दैट मीन्स मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपने इसे पहले वाले कंक्लूजन को अगर आपने सही किया तो इसका यह मतलब हुआ कि आप लोगों को पक्का पता है कि ए बी से बड़ा ही है। आपको ये चीजें पक्का पता है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, लेकिन हाउ आप इसको कैसे डिडक्ट कर सकते हो ये सोचो। सो दोस्तों ये जो पहले वाला है वो गलत है। फर्स्ट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? अरे भाई जिसने इंफॉर्मेशन दी उसी को नहीं पता कि ए बी से बड़ा है या नहीं है। वो तो खुद बोल रहा है पॉसिबिलिटी में या तो ए बी से बड़ा होगा, नहीं तो दोनों इक्वल हो सकते। सो दैट मीन जिसने भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसे खुद नहीं पता, तो मुझे कैसे पता होगा? सो कंक्लूजन निकाला जाता है एज पर द स्टेटमेंट। जैसा स्टेटमेंट होगा उसी तरीके का क्या होगा? कंक्लूजन होगा। अगर स्टेटमेंट पॉसिबल में होगा तो कंक्लूजन भी पॉसिबल में निकलेंगे, और अगर इफ द स्टेटमेंट इज अ सर्टन देन द कंक्लूजन मस्ट बी सर्टन। ओके, सो अगर किसी ने आपको बोल दिया कि भाई इसका आंसर क्या है, तो इसे बोलना है कि ये गलत है। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज आल्सो रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। अगर किसी ने पूछा कि ये रॉन्ग क्यों है, तो उनको आपको बोलना है कि देखो भाई जिसने मुझे स्टेटमेंट दिया है उसी को खुद को नहीं पता, इसलिए वो पॉसिबिलिटी में बोल रहा है कि या तो ये होगा या तो ये होगा, तो मैं कंफर्म कैसे करूं? कंक्लूजन का मतलब होता है कंफर्म करना, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। हाँ, मैं एक चीज कंफर्म कर सकता हूं कि सर तीसरा वाला पूरा का पूरा ही गलत है, वो हो ही नहीं सकता, ये सही है। तो ये तो चीजें अभी पता चली। अभी कंक्लूजन के बाद में मुझे जाना है ऑप्शंस के ऊपर। अभी एकदम सिंपल चीज, ये तो बातें हमें पता चल गई कि सर ये दोनों ही गलत है, लेकिन यूनिवर्स में, यूनिवर्सली अगर बोला जाए एज पर द यूनिवर्सल कंक्लूजन, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा? इन दोनों में से कोई तो भी एक सही होगा। या तो ए बी से बड़ा हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों ही इक्वल हो सकते हैं। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक केस बन जाएगी, वो केस होगी आइदर और वाली।
या तो ये सही या तो ये सही। सो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या निकल के आएगा, हमारा ऑप्शन निकल के आएगा थर्ड वाला, आइदर 1 और 2 इज अ करेक्ट, आइदर 1 और 2 इज अ करेक्ट। सो ये सारा का सारा खेल होता है दोस्तों समझने का। सबसे पहले आपको समझना होता है स्टेटमेंट, सबसे पहले आपको क्या समझना होता है, आप सबसे पहले समझोगे स्टेटमेंट होता क्या है। अगर एक बार अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाए, वो सर्टन है या पॉसिबल है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको कहां पर जाना होता है, कंक्लूजन के ऊपर। तो ये जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं ना, दैट इज कॉल्ड एज अ फाउंडेशन, ये होता है कंसेप्ट। ओके, इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी कि हाँ, हम जो देखते हैं वैसा रीजनिंग नहीं होता है, सही है ना। आपको जो दिखता है उससे बहुत ही अलग होता है थोड़ा सा रीजनिंग। जो पर्दे के पीछे वाली चीजें होती है उसको समझने का मतलब ही होता है रीजनिंग में थिंकिंग शुरू करना, सही है। सो ये आज का हुआ हमारा कोडेड इनइक्वालिटी से रिलेटेड वाला कंसेप्ट। ऐसे ही कंसेप्ट के लिए हमें मिलते रहना है। आप भी मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि सर, अगर आपके दिमाग में अगर आपको अगर लगता होगा कि ये रिस्पेक्टिव टॉपिक के अंदर इस कोई तो भी एक टॉपिक अगर होगा, अगर आपको लगे कि सर इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओ, एक कोई तो भी आप टॉपिक सजेस्ट करो मुझे, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, उसका भी मैं कंसेप्ट आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को यानी कि सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करना है आपके दोस्तों के साथ में और लाइक भी करना है। अगर कुछ डाउट्स होगा, कुछ अगर आपको कुछ लिखना होगा, कुछ बोलना होगा, अगर आपका कुछ भी सजेशन अगर होगा, सो प्लीज कमेंट में लिखकर भेजिए, उस सजेशन के ऊपर हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इस कंसेप्ट बूस्टर डोज में आज के लिए इतना ही होगा। आगे के वीडियो में कुछ अलग टॉपिक लेकर मैं आपके लिए आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।